उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में टोनस नदी किनारे स्थित हनोल का मासू देवता मंदिर लोक आस्था, संस्कृति और न्याय की परंपरा का प्रमुख केंद्र है। लोक मान्यताओं के अनुसार मासू देवता भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं। इन्हें बोठा, बासिक, पबासिक और चालदा मासू के रूप से पूजा जाता है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति कश्मीर से हुई और बाद में जौनसार बाबर में स्थापना की गई। देहरादून के हनोल गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर काष्ठ और पत्थर से बनी हिमालय स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण लगभग 9वीं-10वीं सदी में माना जाता है। यह ऐसा संरक्षित धरोहर है। स्थानीय लोग मासू देवता को न्याय का देवता मानते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। हर साल लगने वाले मेले में उत्सवों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आस्था, संस्कृति और विरासत का संगम हनोल का मासू देवता मंदिर आज भी देवभूमि उत्तराखंड की पहचान बना हुआ है। नमस्कार। ये क्या जगह है? ये मासू देवता हनोल की जगह है। हनोल बोलते हैं इसके लिए। ग्राम पंचायत चात्रा में आती है। हनोली है इसका नाम ना, उत्तराखंड का है। लास्ट किनारा है। इससे आगे जाएगा आप 2-3 किलोमीटर तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा। ये टोंस नदी नीचे, इससे पार जाएंगे तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट लगेगा। मासू देवता का इतिहास है जी, ऐसा बोलते थे कि मासू देवता 4 भाई मासू है। बूढ़ा मासू, बाशिक महाराज, पबासी महाराज, चालदा महाराज, ये सबसे छोटे जो पश्चिमी में है। और इनका इतिहास है था कि कोई उनाबाट नाम का पंडित मेंद्रथ में रहता था। मेंद्रथ नहीं आगे जहाँ बाशिक महाराज जी रहते थे, तो उनकी जो गर्भवती महिला होती थी, जैसे बच्चे होते थे, तो बच्चे हो करके उनको जो ना कृमि दानव राक्षस रहता था वहां पे ना, तो वो खा लेता था। मतलब जब उनका वो आते थे ग्रह होते थे उनको, पर वो खा लेता था। तो 3-4 बच्चे पैदा हुए उनके, तो नुकसान हो गया तो उनको सपना मिला। ये कश्मीर से आए 4 भाई मासू ना, यहाँ पहले दूसरे रहते थे। विष्णु का वो था यहाँ पे। इस रूप तो एक ही है, विष्णु बोलो चाहे बूढ़ा महाराज बोलो, तब अपने भाषा में बोल रहे हम लोग। तो तब जाकर के उनको सपना मिला, ऐसी बात है जी, आप लोग को वहां जाना पड़ेगा, वहां से देवता को लाना पड़ेगा। तो तब जाकर के हो गए गुणाबाट पंडित ना, तो उन्होंने मेंद्रथ में लाया। तो जब इनकी उत्पत्ति होनी थी, जो समय था ना, लगन थी इनकी, उस लगन से उन्होंने थोड़ा पहले कर दिया, उस टाइमिंग से पहले कर दिया कि ऐसे नहीं कि हमारी महिला का बच्चा हुआ तो उस राक्षस ने खा लिया। इसकी वजह से उन्होंने थोड़ी जल्दी में पहले कर दिया। हल लगाना, हल मतलब सोने के वो थे, बछड़े वाले सोने का हल था। तो उन्होंने जब इस कार्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहले किए उन्होंने, तो इन 4 भाई मासू को चोट लगी। बूढ़ा मासू को तो मिला बूढ़ा राज घुटने में लगी, और बाशिक महाराज को लगी कान में, और उसको लगी बाशिक महाराज को लगी कान में लगी उसको पबासी महाराज को, बाशिक महाराज को आंख में लगी। चालदा महाराज सुरक्षित आगे उस लगन में ना, इसलिए उनको दोनों राज मिले, 60 और 5 का। मतलब चालदा महाराज जो चलते रहते हैं 12 साल आली साइड, 12 साल बावर में है। देवताओं का उतार फिर वहां से हुआ, फिर राक्षस का वध किया उन्होंने। शेरकुड़िया महाराज ना, उसने अपने उस पे लाया शक्ति के साथ, वजीर है वो उसका, 4 भाई मासू का वजीर है वो। उसने उस पंडित को अपने उस पे ना तलवार, खांडा बोलते उसके लिए, उसको वहां से उठा के, वो तो जा रहा था पैदल, तो शक्ति आई, आ गया वो महात्मा के वेश में, बोला वहां जाना पड़े, वहां जाना। मैंने तो ले गया, ले करके वापिस आए तो उस शिरकुड़िया महाराज ने उसका वध किया। फिर 4 भाई मासू की उत्पत्ति हुई, तब यहाँ बैठे हैं हनोल में। ये प्राचीन का जो मंदिर है, ये पांडवों के टाइम का बना हुआ पीछे। और फिर ये प्रचलित देवता इसलिए है, अगर किसी को मुसीबत आपके ऊपर नाजायज अन्याय हो रहा है, आप सरकार के पास नहीं जा रहे, आपकी ये है कि देवता मेरा बस का कुछ नहीं, तो आप अगर न्याय के लिए यहाँ पे आगे 1 रुपये रख दिया आपने कि देवता मेरा न्याय होना चाहिए, मेरे साथ अन्याय हो गया, ना सरकार सुन रहे ना कोई दूसरी चीज है,
तो ये आपका न्याय करेगा महाराज मासु देवता कोठा मासु। किसी के संतान नहीं हो रहे, कोई पितरों का है, कोई दोष का है, अगर उस बात पे पूछ लिया, जैसे देवी की माली होती है यहाँ पे, तो अंदर पुजारी अपने वो देता है वहां से बर निकाल के ना, जो होता है विधि विधान, जैसे पुजारी जी है, डोभाल जी अभी बैठे, इनका टर्न है, तो 24 घंटे में एक टाइम खाना खाते हैं लोग। जैसे हम बैठेंगे तो अपना अपना टर्न है माना, तो हम भी 24 घंटे में एक टाइम खाना खाएंगे। शाम को 5 बजे पूजा होती है यहाँ पे, 4 बजे। ये चीज है, इसलिए न्याय के देवते हैं। कहीं किसी को बड़ी दिक्कतें हो जाती है पुरानी 4 पीढ़ी की, तो देवता महाराज जी बोल देते कैसा होना इसका संविधान है, इसलिए यहाँ पे आते लोग न्याय मांगने। ये हिमाचल से है भाई साहब। ये जानना चाहूंगा मासु देवता का इतिहास क्या है? ऐसा है, मैं पंडित मायाराम जी बोल रहा हूँ। डोभाल जी हम एक परिवार यहाँ पर है पहले से, जब से देवता भी आया है। मासु का ये इतिहास है कि हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज का कहना है कि मैं पुरानी चीजें खत्म मत करो, अगर ये चीजें खत्म हो जाए तो क्या रह जाएगा, यही हमारी सबसे बड़ी बात है। बाकी आगे पुराने जितने भी नियम है वो बरकरार रहने चाहिए। बाकी यहाँ दुनिया आ रहे, कई लोग आ रहे जा रहे, जो वो न्याय करते, जो कहते उनकी मनोकामना पूरी होती है, उसके बाद उनको यहाँ आना पड़ता है। बाकी हमारी बात है कि पुरानी चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए आदेश है महाराज का कि ये चीज जरूर आप उजागर करो, आगे कोई माने कोई ना माने, इससे बराबर शक्ति दुनिया में कहीं नहीं है, जैसे यहाँ के नियम है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि जैसे फोटोग्राफी वगैरह लोग करते तो बाहर से करो, लेकिन अंदर टेस्ट नहीं होनी चाहिए, गलत है। क्योंकि नियम धर्म है, तभी देवी देवता की शक्ति रहेगी। अगर नियम खत्म हो जाए तो कुछ नहीं रहेगा फिर यहाँ पर। हमारी बात यही है सब लोगों से। बाकी हम जो भी कोई बाहर से आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि भाई आओ दर्शन करो, अपना जाओ, अच्छी बात है। तो न्याय का देवता इसलिए सबको दुनिया को कर रखा है, ऐसा नहीं है, सभी लोग आते हैं। ये सबका मैं बाकी मैंने क्या कहना है, बताया है वही हम भी बता रहे हैं, वही तब से लेकर आए हैं। अब सुनी बात है, अब हमको इस बारे में क्या पता कि भाई क्या चीज है, लेकिन जो सुनने में आ रही है वही बात है। जो पुजारी जी ने बोला वही बात हमारी भी यही है। 4 भाई महासु जब से इन्होंने राज किया, पहले राक्षसों का राज था यहाँ पर, तभी इन्होंने उनका सुधार किया, तभी इन्होंने अपना राज फैलाया। ये जो नदी है इसका नाम है कर्मनाशन नदी। यहाँ का जो हनोल का नाम है चक्रापुर है। ये जो हनोल है नहीं, पुराना जो नाम है चक्रापुर है। जो नदी है टोंस नदी, कर्मनाश खून की नदी है, जो राक्षस को खत्म किया था उसकी नदी है। यहाँ न्याय का देवता जी। हमारी बात सबसे बड़ी बात है कि पुरानी चीजें खत्म मत करो। मैं मुद्दे में लड़ाई कर रहे हैं हमारी इस बारे में, बस ये हमारी जो आप इसकी पूरी चैनल लेकर के मुख्यमंत्री को बताओ, आगे मोदी जी को भी इस बात का जाना चाहिए, इस बात का कैसा ऐसी बात है। मेरा नाम पंडित मायाराम, आप नोट कर लो मेरा, ठीक है। बस ये हमारी सबसे पहली बात होती है। हर आदमी यहाँ पे रात लगाने के लिए आते हैं लोग, बाहर से आते, आस्था पूरी सारे दुनिया आती है। असली रात हो या मंदिर में अपना आश्रम कर दिया, सबसे बड़ा धर्म है बस। लेकिन हमारी ये है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की जाना चाहिए मैसेज हमारा कि भाई ऐसी बात है। धन्यवाद आपके लिए, बहुत खुशी आप आए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महाराज की तरफ से भी आपको धन्यवाद। आपकी चैनल को भी आप अच्छा चले, चैनल अच्छा आपकी हो चले, बस हम यही कह सकते हैं। धन्यवाद आपके। तो जान लेते हैं कि एक महिला आई है, नई शादीशुदा है, उनसे किस तरह के साथ। क्या नाम? मेरा नाम सुचिता है और मेरी मनोकामना पूरी हुई। और इस बार हम हनोल आए, मेरी लड़की हुई बंधन करके। और मासु देवता की कृपा बहुत अच्छी है, जब लोग आना चाहते आ जाते। हमें महाराज की कृपा से बहुत कुछ मिला है। हमें भगवान से दर्शन करने जी, आस्था का? हाँ जी, सब आस्था का, सब महाराज की कृपा है, सब चीज सही है। तो हमने आपको दिखाना चाहा कि मासु देवता का किस तरह का इतिहास है और किस तरह के उनके जो परंपरा है और किस तरह से उसको बरकरार रखने की बात आई है। आप कहाँ से आए? मैं तो देहरादून से आया हूँ। क्या क्या करना चाहिए? मैं यहाँ अपने आस्था मांगने आया हूँ और मैं बहुत बड़ी आस्था करता हूँ इस मंदिर से। विश्वास लेके आया हूँ और जो पहले थी यहाँ परंपरा वो तो अब मुझे लग नहीं रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से ये निवेदन है कि इसको रोजगार न बनाया जाए, हमारी पुरानी परंपरा रहे, पुरानी परंपरा चले, यहाँ कोई रोजगार न बनाया जाए। हमारे लोगों को ये नहीं कि खुली छूट दिया जाए, बिल्कुल देवता के सामने अपने हिसाब से आए। धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 120 करोड़ रुपए उन्होंने दी है, मैं उनका
हमेशा जीवन आभारी रहूंगा इस मासू नाम के नाम। हमने जमीन दी, पंडित मायाराम जी ने जमीन दी, यहाँ हमारी जो बात पंडित मायाराम जी से हुई, उन्होंने बताया कि हम मास्टर प्लान बनना चाहिए और उसके लिए इन्होंने अपनी जमीन भी दे दी है मंदिर के लिए। हाँ। और उनकी यही कामना है कि ये जो पुरानी परंपरा बरकरार रहे। बस तो ये था हमारी छोटी सी पेशकश आपके लिए, जो आपके लिए बना के लाए। 2 दिन हमें लगे तमाम मंदिरों को कवर करने में और उस न्याय के देवता को आपसे रूबरू करने के लिए, क्योंकि देवता ने बोला तब मैंने जमीन दी, देवता के कहने के अनुसार मैंने, क्योंकि देवता जी ने इन्हें बोला था तभी इन्होंने अपनी जमीन दी है। बस हमने कोई पैसा लिया, और इनकी जो भावना है उसको भी बरकरार रखी जाए। बरकरार रखा बस जाए। धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए, न्यूज़ 18 आपके चैनल की धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद जो आपने इस तक को बस हमारी आवाज पहुंचा दी। इस बारे में जरूर बात करें आप बस, क्योंकि पुरानी परंपरा। मैं केशव राम डोभाल जी, मैं यहाँ पुजारी हूँ। क्या न्याय तो अभी हमारे नौटियाल जी ने सारा आपको बता दिया। प्राचीन काल से मंदिर बना है और आपको सारा बोल दिया इन्होंने। बाकी उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, मन्नत आशा पूरी हो जाती है, जो उनकी इच्छा होती है वो महाराज के दरबार में आकर के अपनी मन्नत मांग करके पूरा हो जाती है। उनको अच्छी तरीके से आशा देखने के लिए मिलती है। महाराज उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देता है। जो न्याय रखता है ना, तो किसी के बच्चे नहीं होते और क्या है, जो अलग अलग परेशानियां जैसे सारे हो जाते हैं, तो खुशी से वो आते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद और आ जाते हैं जब उनको लाभ मिलता है। नहीं आते हैं लोग, जब उनको पहले आएंगे फिर उनको वो मिलेगा, उस चीज का लाभ मिलेगा, फिर और आएंगे यहाँ। हाँ जी, हमारे को खुशी की बात है। हमारा जो ये था वो काम हो गया है, तो लोगों की आस्था है महाराज के ऊपर बहुत ज्यादा। सर आपका नाम? प्रकाश पांडा। यहाँ से सर? हिमाचल प्रदेश से। धामी जी है कि हम हिमाचल से हैं, तो ये मेन जो है हमारा बहुत पुराना मंदिर है, ये हनोल मंदिर। तो हिमाचल में भी इसके मंदिर बनाए हुए हैं हम लोगों ने। जहाँ मैं घुरला गांव से आया हूँ, चौपाल तहसील के अंदर, वहाँ भी 4 भाई तो देखा, इनका हर जगह 4 भाइयों का मंदिर होता है। नहीं, ये बासिक महाराज का यहाँ महेंद्र में, और पबासी महाराज का भी जहाँ जहाँ हिमाचल में भी, हमारे यहाँ मोटा मासू घुरला में है और प्राउंटी में है। मेन प्राउंटी है, जुब्बल में आता है। तो हम लोग इस महासु देवते को बुजुर्गों से, मेरे को तो कोई ध्यान नहीं कि कब से 200-300 साल पहले की हिस्ट्री है, तब से लेके हमारे बुजुर्ग इसको महासु देवता को मानते हैं। और हमारा एक नियम बना हुआ है कि जब हम 4 साल के बाद यहाँ पर पूरा परगना यहाँ आता है और अनाज लेके आते हैं, यहाँ कूट बोलते हैं उसको कूट बोलते हैं। तो ये हमारा एक हर 4 साल का, पीढ़ी से पीढ़ी हम ये भावना हमारे अंदर है। और हमारे, मुझे याद नहीं है कि 400-500 साल पुराना हिस्ट्री है जो हम लोग यहाँ आते हैं। अब हम लोग भी आते हैं। आज मैं अपने पोतों को लेके आया हूँ यहाँ, मेरा पोतू हुआ है, तो हमने इच्छा की थी, तो महाराज ने कहा कि जो चल के आएगा तो यहाँ लाना और उसको बधाई देना। तो हम बधाई देने आए, हमेशा आते हैं हम, ऐसा नहीं है कि अपने, वो तो सिस्टम बना हुआ हमारा कुल देवता है। इनको राजा भी कहा जाता है कि किसी को बैठे हैं। हाँ, बोठा मासू राजा माना जाते हैं। ये विरासती बोठा मासू की है ये। और चालदा महाराज जी है, वो अपने चलते रहते हैं, आजकल पश्चिमी में है। तो हमने घुरला में भी चालदा महाराज की रात पूजी थी, तो 4-5 साल पहले। तो वहाँ चालदा महाराज हमारे पास आए, पूरा कोई 8-10 हजार आदमी हमने घुरला में। इस इतिहास को आपने बचा के रखा, तो क्या सरकार की इसमें किस तरह कोई मदद होती है? हाँ, ये एक्चुअली उत्तराखंड में आते हैं यहाँ पर। तो हमने सुना है कि यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हो रही है। आप देख रहे हैं कितना काम चला हुआ है। 120 करोड़ रुपए सुना है कि पुजारी से पता लगा 120 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। तो मुझे मालूम था कि यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे, धामी जी आए थे, तो उन्होंने रात लगाई यहाँ पर। तो मेरा तो बड़ा यहाँ संबंध ऐसा है कि मैंने अपनी बहू को भी उत्तराखंड से ही लाया किया है। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र राणा जी है, नहीं वो नहीं आए हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र राणा एयरपोर्ट पे। हाँ, पोता मेरी बहू आई हुई है, उनको लेके। हाँ ठीक है, आना बेटा वरुण। हाँ, ये आज के श्रद्धालुओं में
और आसपास के लोग भी आ रखे हैं, दूर से भी लोग आ रखे हैं। और जो अभी पीछे से बोल रहे थे कि उन पौधे को आज लेकर आए हैं जिसकी उनको यहाँ से प्राप्ति हुई थी। आइए जान लेते हैं उनको कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वरुण पांटा है और मैं ग्राम घुरला तहसील चौपाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। तो हमारी तो आस्था ये कि हम पढ़ लिख के जब से बचपन से हम यही हर साल रात लगाने आते हैं। आज की डेट में मैं इसी महासु देवता की वजह से एक दिल्ली में एक टॉप मोस्ट एक कंपनी सुजुकी कंपनी में मैं उसमें आज की डेट में जॉब कर रहा हूँ। मैं लीगल एडवाइजर हूँ उस कंपनी में। तो मैं पूरे विश्व में सुजुकी कंपनी के लिए लीगल एडवाइस करता हूँ, लेकिन मैं इस देवते के तले मैं वही एक छोटा इंसान हूँ। मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं हाँकता भी इसे, लेकिन हाँ, इसी की बदौलत जो है हम सारे यहाँ पे हैं, इसी की बदौलत है। हम जहाँ दिल्ली में होते हैं, बाहर भी होते हैं, कभी हम बाहर भी जाते हैं तो सबसे पहले सो के उठ के भगवान महासु देवते का ही नाम लेते हैं। और इस महासु देवते की बदौलत से हम आज पूरे दीन दुनिया कहाँ पे भी हमारा परिवार जो पांटा परिवार है, जो पूरा कुनबा है हमारा पांटा परिवार का, वो पूरे विश्व में आज की डेट में नाम रोशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हमारे सुप्रीम कोर्ट लोकेश्वर पांटा जी, जस्टिस लोकेश्वर पांटा जी है। पुलिस में, टीचर में, एजुकेशन में, हर जगह में हमारे परिवार को इस देवता महाराज ने काफी शुद्ध बुद्धि और बाकी विदेश में हमारे तरक्की दे रखी है। विदेश में भी हमारे भाई लोग हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और अच्छी नौकरियां तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस महासु देवते की वजह से मैं इस महासु देवते का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ। और हम हर साल रात लगाने यहाँ पे और रात पूजने के लिए आते हैं। उत्तराखंड के? हाँ, मेरी धर्म पत्नी जो ये उत्तराखंड से ही है। हम ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी जो उत्तराखंड में यहाँ पे त्यूनी में है तो वहाँ से है। तो और इनके जो आप क्या कहना चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? हालांकि आप हमारा एक्सपीरियंस तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हम सब एक्सपीरियंस क्या है वो तो भगवान का वो ये कि बस हम आते हैं, हर साल आना है, तो जो भी है सब इसीलिए दिया हुआ है। हमारी तो श्रद्धा हमेशा रहेगी। ये हमारी माता जी हैं यहाँ पे। आपका नाम बताएं। शीला पांडा की। कैसा लग रहा है आपका भरा पूरा परिवार आज यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े आपके लोग। हम तो बस छोटे से बचपन से लेकर इन बच्चों से बस यही है कि वे भगवान इसी की माया जी, इसी का जो है हमारा तो बड़ा है उनके साथ। पता नहीं कितना अहमदाबाद हमारे तो चाचा जी बेचारे पेड़ लग गया, पीपल का पेड़ लग गया था चाचा से हमारे। रात यहाँ लगाई बच्चों की, फिर वो यहीं से फिर गाड़ी में एक साल तक बिल्कुल बेड पे चल के यहाँ आए। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप इस पर्व मेला में हमारे महासु देवता के यहाँ पर आपने जो यहाँ पर आज कवर किया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इस महासु देवता की आपके चैनल के ऊपर भी बहुत बहुत कृपा रहेगी, ये मेरा मानना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपने ये बड़ा अच्छा मुहिम किया कि सारे विश्व में और सारे दुनिया में, हिंदुस्तान में पता लगे कि महासु देवता जी का क्या महत्व है, क्यों यहाँ लोग आते हैं और क्या यहाँ पर आस्था है लोगों की। तो मैं इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।